हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से मैडम राइट द बस का पार्ट 3, जिसमें देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये कहानी क्या है। हर फर्स्ट जर्नी यानी कि वली का जो पहला जर्नी जो था वो बहुत ही व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट। वो क्या करती है ना कि अपने पहली जर्नी के लिए वो बहुत ही ध्यानपूर्वक काफ़ी सोच समझ करके विस्तृत जानकारी बनाती है, यानी विस्तृत प्लानिंग करती है वो अपने पहले जर्नी के लिए। सी हैड थ्रिफ्टली शेड वाट एवर स्टे कॉइन केम टू हर वे, यानी उसको जिस तरह से पैसे मिलते थे एक एक पैसे को वो बचाया करती थी। यानी जितने भी सिक्के पैसे जो आते थे ना एक एक पैसे को वो बचाया करती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स टॉयज बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। यानी ना तो वो पेपरमेंट खरीदती थी, टॉयज बैलून्स या तो जो उसे पसंद जो था वो सब चीज़ें वो नहीं खरीदती थी। और इस तरह से वो कहा जाए तो वो कुल मिलाकर के 60 पैसे इकट्ठा कर पाई। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, यानी उसके लिए कितना कठिन रहा होगा विशेषकर उस दिनों के लिए जब उसके गांव में मेला लगा था। बट सी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। और ये देखिए कि उसके गांव में मेला लगा था और मेला लगा था, उसके पास पैसे थे, पैसे होने के बावजूद वो क्या नहीं करती है, झूले पे झूलती नहीं है। उसके पास पैसे थे, पैसे होने के बावजूद वो क्या नहीं करती, झूला नहीं झूलती है। आफ्टर सी हैड सेव्ड इनफ मनी, जब वो क्या करती है ना इनफ मनी सेव कर लेती है, जब वो पर्याप्त पैसे बचा लेती है तब हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। वो चाहती है ना कि किस तरह से घर से निकला जाए, वो ये सोचती है घर से कैसे निकला जाए और उसके माँ को किसी तरह का नॉलेज भी ना हो, यानी उसके माँ को उसके बारे में जानकारी भी ना हो। बट सी मैनेज्ड दिस बट सी मैनेज्ड दिस बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस सब चीज़ों को वो यानी कि काफ़ी ही बिना कोई कठिनाई के सॉल्व कर लेती है, किसी तरह से व्यवस्थित कर लेती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी हर एक दिन दोपहर को उसकी माँ न दोपहर को 1 से 4 बजे तक नैप लिया करती थी। कहने का मतलब कि वो हल्का नींद लिया करती थी। वली वुड यूज़ दिस आवर्स फॉर हर एक्सरशंस है, और वली इसी समय का यूज करती थी एक्सरशन के लिए, यानी बाहर घूमने जाने के लिए वली इन समय का यूज किया करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस है, जैसे कि अपने घर के दरवाजे से बाहर है ना, दरवाजे पे खड़ा होकर के बाहर देखना, या तो फिर और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, या तो फिर गांव से बाहर गलियों में घूमने के लिए भी इन सब समय का वो यूज किया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सरशन आउटसाइड द विलेज, और इस तरह से वो यानी इसी समय का अपने गांव से बाहर जाने के लिए इस समय का वो यूज करती। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस जो था ना वो काफ़ी तेज़ी से एक भूदृश्य से होते हुए, यानी काफ़ी खेत है ना, खेत से होते हुए, मैदान से होते हुए ये जो बस थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट, और ये जो बस था ना जिस पे वली सवारी कर रही थी वो बस एक छोटे गांव से कस्बे से गुजरते हुए और पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप, और सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें थी, उन सब दुकान को पार करते हुए समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप वन अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस जो है ना दोनों तरफ से बस आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता था कि कभी ना कभी दोनों क्या हो जाए, दोनों जो यानी कि वाहन है, दोनों जो गाड़ी है वो एक दूसरे से टकरा जाए, या तो फिर पैदल चल रहे जो पैसेंजर थे या तो जो राहगीर थे, ठीक है, वो सब लोगों को यानी बस जो है वो कुचल ना दे, इस तरह का दिखने लगता था। बट लो, लेकिन किसी तरह से समहाउ इट पास्ट ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, लेकिन किसी किसी तरह से सभी ऑब्स्टेकल्स को पीछे छोड़ते हुए वो यानी बस जो था ना वो अपना जर्नी पे आगे जा रहा था। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ जो था ना लग रहा था कि इसके तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, यानी इधर से अपोजिट डायरेक्शन से बस आ रही थी तो उधर से अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा था कि बस जो है ना वो भी दौड़ते हुए चली आ रही है, काफ़ी तेज़ी से आ रही है। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और जैसे ही बस पहुंचती थी ना पेड़ के पास तब ऐसा लगता था कि पेड़ जो है ना वो दौड़ना बंद कर दिया हो, आगे बढ़ना बंद कर दिया हो, एंड सिंपली स्टूड देयर, और बस जो था ना वो बिल्कुल वहीं पे नज़र आती थी जैसे मान लो कि वो पहले से था।
अब देखिए क्या है फिर सो, हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, यानी वली जो थी ना, यानी कुछ देर के लिए असहज महसूस की। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, यानी पेड़ जो था ना वो दूसरे डायरेक्शन से पूरा तेज लग रहा कि इस तरह से गति में हो ना, वैसा दिख रहा था। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, अचानक वली जो थी ना काफ़ी तेज़ी से खुश होकर के वो तालियां बजाने लगी। वली जो थी ना वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ताली बजाने लगी। ए यंग काउटेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी इसके बस पे, ये बस के सामने, यानी बस से, जिस बस से वली यात्रा कर रही थी उस बस के बिल्कुल सामने एक छोटी सी गाय अपना पूंछ उठा करके बीच सड़क पर बस के बिल्कुल सामने काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, किसके सामने? बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू अ क्राउल, बस जो था ना वो थोड़ा सा धीरे हुआ, रेंगना शुरू किया। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था ना वो अपना हॉर्न बार बार काफ़ी जोर जोर से बजा रहा था। बट द मोर he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped। कह रहा है ना कि यानी ड्राइवर जो था जितना तेजी से मीन्स गाड़ी चलाता था, ड्राइवर जो था ना वो जितना तेजी से क्या कर रहा था, यानी गाड़ी चला रहा था, हॉर्न बजा रहा था, उतना ही मतलब कि वो जो गाय थी, मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, गाय जो थी ना वो उतना ही डर जाती थी। यानी जितना ड्राइवर जो था ना जितना लाउडली वो हॉर्न बजाता था, गाय जो थी ना उतना ही डर जाती थी। और द फास्टर इट गैलॉप्ड, और उतना ही तेजी से उछलते हुए आगे बढ़ती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और कहाँ? बस के बिल्कुल सामने। समाऊ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये किसी तरह से वली के लिए बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ों को देख करके वली को। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वे टीयर्स इन हर आईज, वो इतना हंसती रही ना, इतना हंसती रही ना कि हंसते हंसते उसके आंखों में आंसू आ गए। किसके? वली जो थी, वली के आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है कि हे लेडी क्या तुम इनफ नहीं हंसली, मीन्स जितना हंसना चाहिए था उतना नहीं हंसली। बेटर सेव फॉर सम टुमारो, कल के लिए कुछ है ना, कल के लिए कुछ बचा कर रखो, आज सब पुनः हंस लोगी, ऐसा कौन कह रहा है? कंडक्टर कह रहा है, जो कि जॉली शॉर्ट ऑफ मूड था, जो कि काफ़ी जोक किया करता था। एट लास्ट द कार मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में गाय जो थी ना वो सड़क पर से हट गई। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, उसके बाद बस जो था ना वो एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास आया। किसके पास है? रेल रोड क्रॉसिंग के पास है। कहने का मतलब जो है ना रेलवे क्रॉसिंग के पास आया। ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी कुछ ही दूरी से ट्रेन के स्पेक जो थे ना वो नज़र आ रहे थे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे बस जो थी ना वो नज़दीक आ रही थी, है ना, वो बस सॉरी जैसे जैसे ये जो ट्रेन थी नज़दीक आ रही थी वो और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट इट विथ अ ट्रिमेंडस रोड एंड रैटल, उसके बाद बस जो थी रेलवे क्रॉसिंग को काफ़ी ट्रिमेंडस रोड करते हुए, पूरा दहाड़ते हुए, खरखर की आवाज़ करते हुए ट्रेन जो था ना वो रेलवे क्रॉसिंग से पार किया। शेकिंग द बस, और साथ ही साथ वाइब्रेशन से बस को भी हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद आगे बस बढ़ी, बस सब आगे बढ़ी तो रेलवे स्टेशन को पार करते हुए। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट स्टॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर अ वाइडर थ्रोफेयर, बस जो थी ना वहाँ से क्या हुई, यानी कि अच्छे गलियों से, यानी चौड़े गलियों से आगे बढ़ते हुए, जिसमें ढेर सारी दुकानें थी, है ना, बाजार से गुजरते हुए सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, यानी बड़ी बड़ी चमकीली क्या थी, दुकानें थी, ढेर सारे व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज सच भी क्राउड्स, वहाँ पे ढेर सारे वस्तुएं जो थी ना बिकने वाली, जैसे कपड़े या तो अन्य जो बिक्री के सामान जो थे ना वो सब वहाँ पे बिकने के लिए दिख रहे थे। और बाजार का दृश्य था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी था। ट्रक डम्ब विथ वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, आश्चर्य से वली जो थी ना उस सब कुछ देखती रही, यानी इतना बड़ा यानी मार्केट था, भीड़ था, उन सब चीज़ों को वली बहुत ही ध्यान से देखती रही। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, उसके बाद बस रुकी, और बस के रुकने के बाद वली को छोड़ करके जितने भी लोग थे वो सब बस से उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कंडक्टर पूछता है कि हे लेडी यानी ए लड़की बताओ क्या तुम बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, यानी 30 पैसे तुमसे जितना दूर के लिए लिया गया है उतना दूर तुम्हें पहुंचा दिया गया है। नो वली सेड, तो वली बोली कि नहीं,
आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, वो अपने पॉकेट से क्या करती है कि 30 पैसे फिर निकालती है और 30 पैसे निकाल करके कंडक्टर को दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर पूछता है बताओ क्या बात है, तुम क्यों बस से नहीं उतर रही हो। नो नथिंग द मैटर, तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, वो कहती है कि बस मुझे बस से सवारी करना था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, तो कंडक्टर बोला कि जब आप शहर आ ही गई हो तो यहाँ पे इतने सुंदर जो दृश्य है इन सब दृश्य का आनंद उठा लो, शहर तुम एक बार घूम लो। ऑल बाई माई सेल्फ ओ इट वुड बी मच टू अफ्रेड, कहा कि सब कुछ अपना ही है, यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप उतरिए, आ ही गए हैं ना, तो बस से यात्रा कर लो, यहाँ पे आपको किसी तरह से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, यानी लड़की जिस तरह से अब डर चुकी थी बस पे, वाली डरी हुई थी, और वो जैसे कंडक्टर यानी बोला कि यानी इसके सहमे हुए डरे हुए देख करके कंडक्टर कहता है बट यू आरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बस में आने से तो आप बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, तो बोली ना कि नहीं देखिए मुझे आपको किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कहा कि क्यों ना चल करके स्टॉल पे कुछ पी लें, है ना, चल के तो कुछ पी लिया करो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डर की ज़रूरत नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू डैट, तो कह रही है ना कि यानी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कंडक्टर बोला कि ठीक है मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ला करके देता हूँ, आप कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। तब देखिए क्या कहती है, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट्स दैट्स ऑल, केवल मुझे मेरा टिकट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर बोला कि ठीक मैं आपको खातिरदारी करता हूँ, खातिरदारी के लिए आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, चलो मैं आपको कुछ पिला देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ। नो नो सी सेड फॉर्मली प्लीज़ नो, तो लड़की बोली कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, वो जिद करने लगी, हट करने लगी कि नहीं कुछ मुझे पीना नहीं है। ये सेंटेंस ये दिखाता है कि वली एक सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल थी, उसे आत्मसम्मान था, ठीक है। अब देखिए द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, कंडक्टर जो था ना बेचारा बहुत हट गया, बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन वली अपने जिद से नहीं हटी, वो अपने रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा भी कोई मैनेजमेंट करना पसंद नहीं कर रही थी। अगेन देयर वेयर नॉट मेनी पैसेंजर्स, और फिर से बस पे ज़्यादा कोई पैसेंजर नहीं था। कहानी के शुरू में भी ये बताया गया था कि ये जो था ना बस पे स्लैक टाइम चल रहा था, स्लैक डे, अब स्लैक टाइम था कहने का मतलब मंदी का समय था, ठीक है। इसके चौथे पार्ट में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वली को आगे क्या क्या करना पड़ता है जब वो अपने शहर से वापस गांव जा रही होती है, तो वो क्या क्या दृश्य देखती है, क्या वो उसे यानी जो गाय देखी वो गाय दोबारा मिलती है या नहीं मिलती है, क्या वो गाय जिंदा रह पाती है या नहीं रह पाती है, हम लोग देखेंगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।